सर अपने परिचय के साथ जैसे कि अभी देशव्यापी मुद्दा बना हुआ है, जैसे कि उदयपुर में एक बहुत ही जघन्य एक घटना घटी और बड़ी बर्बरता से कुछ लोगों ने इस तरीके से वीडियो बनाकर कन्हैया को मार डाला वहाँ पे। और अब सभी देश में एक बहुत गहराया हुआ है ये मुद्दा कि कन्हैया के जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सज़ा को लेकर जैसे कि मांग उठ रही है। तो आपका क्या कहना है? देखो, जो ये निर्मम हत्या हुई है, आप खुद देख सकते हैं कि पहले वो चेतावनी देते हैं कि हम कन्हैया लाल को मार देंगे, जो नुपुर शर्मा जी का समर्थन करेगा हम उसको भी मार देंगे, जो नुपुर शर्मा जी का के बारे में ये लिखेगा कि हम आपके साथ हैं दीदी, हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में, हम उसका भी गला ऐसे ही काट देंगे। ये कहाँ तक ठीक है? ये मानसिकता पूरे समाज को ख़राब कर रही है, उन्हीं के समाज को ख़राब कर रही है, उन्हीं के आने वाली पीढ़ी को ख़राब कर रही है। उन्हीं के आने वाले जो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या सीखेंगे कि पहले वो धमकी देंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके वहाँ पे जो सिलाई की दुकान में घुसेंगे, वो कहेंगे जी आप मेरा नाप लो। मतलब धोखे से मारा गया है, आप धोखे से मारा गया उसको। अगर कन्हैया लाल को ये पता होता कि ये लोग मुझे मारने आए हैं तो वो बेचारा अपना चीखता पुकारता, वो लोगों से बोलता कि ये मुझे मारने आए हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई तो उसको बचा सकता था, लेकिन क्या, वहाँ पर जाके आप खुद देख सकते हैं कि पहले अपना नाप लिया, फिर इशारा करा, फिर वीडियो बनाई ऐसी निर्मम हत्या, और वो वीडियो को फेसबुक पे डाल दिया गया, यूट्यूब चैनलों पे डाल दिया गया, और एक डर का माहौल पैदा करा गया इस देश के अंदर कि कोई भी हिंदू अपनी आवाज़ ना उठा सके। ऐसा क्या होना चाहिए? क्या हम इसी देश के नागरिक हैं? हम इसी देश के अंदर जो कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। क्या मुसलमान खतरे में है? आप खुद सोच सकते हैं। मैं सारी कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी है मुस्लिम्स की जो देश के खिलाफ़ रहती है। अभी आपने देखा होगा एक बिहार का एमएलए जब जनगण चल रहा था तो वहाँ पे वो खड़ा नहीं हुआ, विधायक खड़ा नहीं हुआ। विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है, जो जनता का चुना हुआ है, आरजेडी का विधायक था, आप खुद चेक कर सकते हैं, लालू जी की पार्टी का विधायक था। क्या वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? कांग्रेस इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। मैं खुद कहूँगा कि ये जो निर्मम हत्या हुई है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरे को तो जहाँ तक लग रहा था कि जब वो कोर्ट के अंदर पेश हो रहे थे कि जो वहाँ के वकील, वहाँ के लोग ही उनको मार देंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी खुद उनके लिए वकील लेकर आएगी उनको बचाने के लिए। उन्हीं में से कोई ना कोई वकील होगा, कोई कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा करेंगे उनको बचाने के लिए। उनको बचाया जाएगा, उनको कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा, उनको बिरयानी खिलाई जाएगी। ये सब कांग्रेस सरकार करती आई है। उनको पैसा भी कांग्रेस सरकार देगी इनको बचाने के लिए। मैं आज ये पूछना चाहूँगा प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी जी से, जब वो हाथरस गए थे, आज वो उदयपुर क्यों नहीं गए? आज वो उदयपुर क्यों नहीं गए? आप खुद बताओ। क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है हिंदुओं के साथ? और गुंजन जी, जैसे कि एक और बात सामने आ रही है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चला गया है और नुपुर शर्मा जी को फटकार भी लगी है कि उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की और ऐसी बातें क्यों कही। साथ ही जो हत्यारे हैं उनके कुछ ऐसे फ़ोटोज़ सामने आ रहे हैं जो कि मतलब कहा जा रहा है, ऐसे सूत्रों से पता है कि, लेकिन इस पर कोई प्रामाणिकता नहीं है कि उनके लिंक बीजेपी से बताए जा रहे हैं। नहीं, देखो, एक मेरी बात सुनो। नुपुर शर्मा जी ने जो अपनी बात रखी थी उसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है। भाई उनको प्रोवोक किया गया था, वो हमारे हिंदू भगवान को गाली दे रहे थे, हमारे हिंदू भगवानों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, हमारे हिंदुओं के कम्युनिटी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। उनको बार बार एक ही चीज़ को लेके प्रोवोक करा गया। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में एक दो चीज़ें बहुत गलत लगी जो बिल्कुल जनता के साथ जुड़ी हुई थी कि ये जो हत्या हुई है वो नुपुर शर्मा जी की बयानबाजी की वजह से हुई है। क्या आप खुद सोच सकते हैं नुपुर शर्मा जी ने क्या किसी को फ़ोन करके कहा होगा कि भाई आप कन्हैया लाल का जिसने मेरा समर्थन करा आप उसको जाके गला काट दो? क्या नुपुर शर्मा जी ने खुद जाके उनसे बोला होगा कि ये पहले आप वीडियो बनाना, उसके बाद आप हत्या करना? आप ये खुद सोच सकते हैं
ये कांग्रेस के राज में ये सब चीज़ें हो सकती है। कांग्रेस के राज में पहले धमकी मिलती है। कांग्रेस के राज में जिसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, कन्हैया लाल बेचारा 6 दिन तक पुकार करता रहा कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे सिक्योरिटी दे दो, लेकिन उसको सिक्योरिटी नहीं दी गई। सिक्योरिटी उनको मिली जिन्होंने धमकी दी थी, जिन्होंने धमकाया था। इसी की वजह से आज वहाँ के एसपी और काफ़ी कहीं के आईपीएस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्यों? बलि आईपीएस और पुलिस वालों की चढ़ी, जबकि जिम्मेदारी सीधा सीधा वहाँ के सीएम की थी। कांग्रेस का जो सीएम था उसने ही लोगों को, वहाँ की पुलिस को कहा कि ये हिंदू है, इसका साथ नहीं देना, ये लोग हमें वोट नहीं देते, हमें वोट देता है सिर्फ एक मुसलमान। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या एक देश का चुना हुआ सीएम ऐसी बातें बोल सकता है वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को? मुझे सूत्रों से पता लगा है कि वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को ये साफ बोला गया कि इसकी कोई मदद नहीं करनी। जब उसकी मदद नहीं करी गई तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली, उसको घेर के मार दिया गया, गला काट दिया गया। एक ही बार नहीं, अनेकों बार गला काटा गया, 10 बार तक चाकू मारते गए। मतलब इतनी निर्मम हत्या, इतना मारते रहे, इतना मारते रहे। पता नहीं है कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे, कौन से माइंड के लोग थे, यहाँ क्या ये करने आए थे, ये क्या डराना चाहते थे, ये मुझे अब तक कोई समझ नहीं आया। जी, तो आप कैसे खंडन करना चाहते हैं, जैसे कि अभी देशव्यापी लोग ये मुद्दा बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देना, और आजकल सभी के पास, बच्चों के पास मोबाइल होता है और वो इस प्रकार की जैसे वीडियो देखते हैं तो निश्चय ही मतलब एक गलत असर तो पड़ता ही है, गलत एक मैसेज जाता है। देखो, मैं ये कहूँगा कि बच्चों को इस समय यूट्यूब पे अच्छी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं ये ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उसको भी भड़काते हैं। यहाँ तक कि हमारे कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं जो स्विगी ज़ोमैटो में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, स्विगी ज़ोमैटो में रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ से रोज़गार लाते हैं। लेकिन उनके ग्रुपों में भी आप देखोगे ना, कभी आप उनका ग्रुप छान लेना, मैं उनको जानता हूँ, उनके ग्रुपों में हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, ग्रुपों में वीडियोस भेजी जाती है, कुछ वीडियोस भेजी जाती है, और वीडियोस ज़्यादातर 90% एडिटिंग करी होती है। इनके पूरे जाल बिछाया हुआ है, इनका पूरा प्लेटफॉर्म बैठा हुआ है कि हम लोगों को भड़काएं कैसे, हम लोगों को कैसे कहें कि ये हिंदू हमारे साथ नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता भाई। जितने भी मुसलमान हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ कभी कभार मंदिर चले जाते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ़ हैं? क्या जो भी मुसलमान है कटिंग करता है, शेविंग करता है, क्या हम उसके पास नहीं जाते हैं? हम उसके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जब भी हम कहीं बैठे होते हैं तो वो बेचारा मुसलमान एक चीज़ बोलता है कि भाई साहब, इस देश के अंदर क्या गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ़ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? ऐसा वो मुसलमान कहते हैं। भाई मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ़ क्या हुई? तुम्हारे खिलाफ़ तो कुछ हुआ ही नहीं। मोदी जी ने सब तुम्हारे को तरक्की दी। तुमने कहा कि नाई की दुकान खोलनी है, मोदी जी ने तुम्हारे को सामान दिया। मोदी जी ने तुम्हें कहा एजुकेशन लो। मोदी जी ने जो 3 तलाक की प्रथा थी वो ख़त्म कर दी। अब और आपको मोदी जी से क्या चाहिए? मोदी जी ने रहते हुए कितने ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं, जो कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो मुस्लिम्स के खिलाफ़ होते हैं, उनको रद्द कर दिया गया। इसी सरकार ने रद्द करा ना, कि इस देश का माहौल सही बना रहे, अच्छा बना रहे। और बीजेपी चाहती है कि इस देश का माहौल अच्छा बना रहे, लेकिन कुछ तंत्र कांग्रेस, आप पार्टी, दूसरी अपोजिशन पार्टी ही चाहती हैं, उन लोगों को भड़काती हैं, फिर बाकी कम्युनिटी को भड़काती है कि देश में दंगा हो। आप खुद देख सकते हैं जो दंगे होते हैं उनको कितने पैसे दे के बुलाया होता है। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी जो करते हैं, कितने पैसे दिए होते हैं उनको? 500 रुपये। कानपुर के अंदर आपने देखा होगा। और जो जुम्मा नमाज जो होती है ये शुक्रवार की, जितने ये मुस्लिम पकड़े जाते हैं, ये बेचारे बच्चों को आगे करते हैं। और जो खुद हेड है, जो ये प्लानिंग कर रहा है, वो खुद अपना घर बैठा हुआ है, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करा रहा है, और यहाँ के बच्चों को वो सड़कों पे भेज के कह रहा है कि आप लोग पत्थर फेंको। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि कुछ ऐसे चंद हमारे जो देश के खिलाफ़ आवाज़ ऐसे गुट बने हुए हैं जो कि देश को अंदर से तोड़ रहे हैं, जो देश को अंदर से तोड़ रहे हैं, ऐसे गुट बने हुए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप अपने जो भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, लिखाएं और अच्छी शिक्षा दें। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। बाकी सब धर्म एक हैं, सब धर्म को एक मान के चलो। और जब किसी मुसलमान भाई को प्यास लगती है तो हम ही उसको
पानी भी पूछते हैं, पानी भी पिलाते हैं, अपने साथ ही बिठाते हैं और साथ साथ घूमने भी जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, लेकिन जो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमान और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर गुंजन जी, जो कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक आह्वान किया कि एकता में अखंडता का आपने जो प्रचार किया और कहा कि राष्ट्र तभी एक हो सकता है जब वो सशक्त बने। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के माध्यम से इस बात की जो आपने प्रचार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।